आज हम लोग पढ़ेंगे रिडेम्पशन डिबेंचर का थ्रू कन्वर्जन। इससे पहले हम लोग ड्राइंग अलॉट पढ़े थे और रिडेम्पशन हम कर सकते हैं डिबेंचर्स का। इससे पहले 3 मेथड हम बताए थे पहले की वीडियोज़ में। उसमें या तो हम थ्रू कैश करें, उसको ड्राइंग अलॉट बोलते हैं, पेमेंट करके, या हम डिबेंचर होल्डर्स को ऑफर दें कि वो अपने डिबेंचर्स को एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन कन्वर्ट करा लें शेयर्स में या हायर रेट के डिबेंचर्स में। ठीक, तो ये जो है अगर ऐसा हम करते हैं तो हम जो कंपनी है उसकी लिक्विडिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। ठीक, क्योंकि कैश पेमेंट करना नहीं रहता है। तो यहाँ पे आज हम लोग वही पढ़ेंगे, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर थ्रू कन्वर्जन। ठीक, और इसमें ऑप्शन दिया जाता है जब भी कन्वर्जन से रिडेम्पशन होगा तो डिबेंचर होल्डर्स को ऑप्शन दिया जाता है कि वो अपने शेयर्स को कन्वर्ट कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते हैं। और कन्वर्टिबल डिबेंचर जो होंगे उन्हीं का रिडेम्पशन किया जा सकता है किसके थ्रू, कन्वर्जन के थ्रू। ठीक, और इसमें डिबेंचर का रिडेम्पशन ऑन द ऑप्शन ऑफ डिबेंचर होल्डर भी हो सकता है और ऑन द ऑप्शन ऑफ कंपनी भी हो सकता है। ठीक, तो अब देखो, जब भी रिडेम्पशन होगा तो कंपनी कन्वर्जन के थ्रू अगर रिडेम्पशन हो रहा है तो जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उनको कंपनी इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर दे सकती है, कन्वर्ट कर सकती है उसको। पैसा देने के बजाय जो डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करना है उसकी जगह पे क्या दे दे कंपनी, इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर। या हो सकता है कंपनी उनको हायर रेट के डिबेंचर्स दे दे। ठीक, यानी पहले डिबेंचर 9% था, उसमें 9% इंटरेस्ट मिल रहा था, 12% इंटरेस्ट के डिबेंचर्स को दे दे, ऑफर दे। ठीक, कन्वर्ट कराने के लिए तो कंपनी या तो शेयर इशू कर सकती है कन्वर्जन डिबेंचर्स के रिडेम्पशन के लिए, डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट के लिए। पेमेंट की जगह पे क्या दे देगी, वो शेयर्स इशू कर देगी, और या तो हायर रेट के डिबेंचर्स इशू कर देगी। ठीक, अब देखो यहाँ पे हम लोगों को पता है कि डिबेंचर्स का रिडेम्पशन जो है वो किस पे हो सकता है, या तो पार पे या फिर प्रीमियम पे। ठीक, और जो कंपनी इश्यू करती है न्यू शेयर्स या डिबेंचर होल्डर्स को, ठीक, इन केस ऑफ कन्वर्जन वो पार पे भी इशू कर सकती है न्यू शेयर, प्रीमियम पे भी इशू कर सकती है न्यू शेयर, और डिबेंचर अगर इशू कर रही है तो हो सकता है डिस्काउंट पे भी कर दे। ठीक, जो नया डिबेंचर इशू कर रही है वो किस पे कर सकती है, डिस्काउंट पे। डिबेंचर्स को हम डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, ये पता ही है सबको। अब देखो, तो यहाँ पे एक चीज़ हम याद रखना तुम लोग कि डिबेंचर जिनका रिडेम्पशन करना है, अगर कन्वर्जन ऑन द ऑप्शन ऑफ डिबेंचर होल्डर हो रहा है, ठीक, ये हमने अलग से लिख भी दिया है नोट करके, और इसको स्क्वायर में भी लिख दिया ताकि याद रखना। तो अगर डिबेंचर होल्डर्स का रिडेम्पशन, जो डिबेंचर होल्डर्स को कन्वर्जन किया जा रहा है, कन्वर्जन के थ्रू रिडेम्पशन किया जा रहा है, वो ऑन द ऑप्शन ऑफ डिबेंचर होल्डर है। किसके ऑप्शन पे हो रहा है, डिबेंचर होल्डर के ऑप्शन पे। और अगर डिबेंचर्स पहले इश्यू हुए थे डिस्काउंट पे, जिन डिबेंचर्स का कंपनी को रिडेम्पशन करना है वो किस पे इश्यू हुए हैं, डिस्काउंट पे। ठीक, तो इस डिस्काउंट को कंपनी एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन क्रेडिट कर देगी। एक सिंपल सा वे है, 100 रुपये का डिबेंचर इश्यू हुआ था 90 रुपये पे, और अगर डिबेंचर का रिडेम्पशन डिबेंचर होल्डर के ऑप्शन पे हो रहा है तो कंपनी 90 रुपये ही वापस लौटाएगी। ठीक, यानी 10 रुपये जो डिस्काउंट इश्यू के समय वो दी थी वही डिस्काउंट यहाँ क्या कर लेगी, काट लेगी। ठीक, तो इसलिए डिस्काउंट को यहाँ वही डिस्काउंट ऑन इश्यू को क्या कर देंगे, क्रेडिट। ये कब होगा, अगर डिबेंचर्स ओरिजिनली इश्यूड हुए हो किस पे, डिस्काउंट पे, और कन्वर्जन किसके ऑप्शन पे हो रहा हो, डिबेंचर होल्डर के। ठीक, और दूसरा पॉइंट ये भी याद रखना कि डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट या डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है अगर रिडेम्पशन किस पे होता है, कन्वर्जन के थ्रू। ठीक, क्योंकि लिक्विडिटी पे कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे DRR और DRI मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर रिडेम्पशन किसके थ्रू हो रहा है, कन्वर्जन के थ्रू। ठीक, अब देखो एंट्रीज क्या होंगी। हम लोग जानते हैं रिडेम्पशन की एंट्रीज, रिडेमेबल जब डिबेंचर्स होते हैं तो रिडेम्पशन अगर पार पे हो रहा है तो ये एंट्री हो जाएगी डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। अगर रिडेम्पशन किस पे हो रहा है, प्रीमियम पे, तो रिडेम्पशन अगर प्रीमियम पे होना है तो प्रीमियम जो भी पे करना है कंपनी को एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन, डिबेंचर डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट, और टू डिबेंचर होल्डर। ठीक, अगर डिबेंचर्स का रिडेम्पशन किसके ऑप्शन पे हो रहा है, ऑन द ऑप्शन ऑफ डिबेंचर होल्डर।
ठीक। और इश्यू हुआ है किस पे, पहले इश्यू हुआ था ये डिवेंचर किस पे, डिस्काउंट पे। तो अभी हमने बताया है, तो एंट्री यही हो जाएगी। तब हम डिवेंचर जब वापस करेंगे, डिवेंचर का रिडेम्पशन करेंगे, रिडेमेबल होंगे, तो जो डिस्काउंट दिया था कंपनी ने एट द टाइम ऑफ इश्यू, वही डिस्काउंट क्या कर देगी, क्रेडिट। ठीक। तो डिस्काउंट ऑन इश्यू, ये ओरिजिनल इश्यू जब गया था डिस्काउंट, वही वाला डिस्काउंट ये है। आ रहा था जब इश्यू किया गया था उस समय जो डिस्काउंट दिया गया था, वही डिस्काउंट यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। ठीक। तो एंट्री यही हो जाएगी, डिवेंचर डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू टू डिवेंचर होल्डर। डिवेंचर होल्डर को डिवेंचर्स ड्यू हो गए। आ रहा समझ में। अब इसके बाद कंपनी अगर इश्यू करना चाहती है नया शेयर या नया डिवेंचर, तो एंट्री क्या होगी, इसको तुम लोग नोट कर लेना कॉपी में, सारे पॉइंट्स नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। और इसी के बेस पे हम क्वेश्चंस भी बताएंगे, तब क्लियरली आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, समझ में भी आएगा। तो इसको हम रब कर दे रहे हैं। ये पॉइंट हमेशा याद रखना तुम लोग। अब डिवेंचर होल्डर्स को हम लोग पैसा देने के बजाय इश्यू कर देंगे न्यू डिवेंचर या न्यू शेयर। ठीक, तो वो जो नया शेयर इश्यू कर सकती है कंपनी, उसको कर सकती है इश्यू पार पे या प्रीमियम पे। ठीक, और डिवेंचर्स को जो नया डिवेंचर इश्यू करेगी उसको इश्यू कर सकती है डिस्काउंट पे भी। ठीक, अगर करना चाहे कंपनी तो। अब देखो, when new shares are debentures, ठीक, issued to debenture holders, डिवेंचर होल्डर्स को इश्यू कर रही है एट पार, तो ये एंट्री हो जाएगी डिवेंचर होल्डर डेबिट, डिवेंचर होल्डर डेबिट, और टू जो भी न्यू शेयर रहेगा, अगर इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, या अगर हायर रेट के दूसरे डिवेंचर्स कंपनी इश्यू करना चाहती है तो टू डिवेंचर। ठीक, अगर जो भी नया डिवेंचर या शेयर है इश्यू किया जा रहा है किस पे, प्रीमियम पे, तो यहाँ पे व्हेन इश्यूड एट प्रीमियम, तो इश्यू अगर प्रीमियम पे होगा न्यू डिवेंचर या शेयर, ठीक, तो यहाँ पे डिवेंचर होल्डर को पेमेंट जो करना है, हमको जो कन्वर्ट करना है, जो देना है शेयर या डिवेंचर, डिवेंचर होल्डर डेबिट टू शेयर कैपिटल, ऑब्लिक करके हम डिवेंचर लिख देते हैं। अगर डिवेंचर इश्यू करेगी तो टू डिवेंचर। ठीक, और प्रीमियम पे इश्यू हो रहा है तो ये कंपनी क्रेडिट करेगी क्या चीज़, सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो समझ में आ रहा होगा। ठीक, अगर कंपनी डिवेंचर इश्यू कर रही है तो हो सकता है डिवेंचर डिस्काउंट पे भी इश्यू कर दे। तो अगर डिस्काउंट पे नया डिवेंचर इश्यू कर रही है, व्हेन शेयर्स को डिस्काउंट पे इश्यू कर नहीं सकते, डिवेंचर्स को इश्यू कर सकते हैं डिस्काउंट पे, ये हम लोग जानते हैं, पहले की वीडियो हम लोग देख ही चुके हैं। तो अगर डिवेंचर नया डिवेंचर देना चाहती है और वो डिवेंचर्स इश्यू हुए हैं डिस्काउंट पे, इश्यूड एट डिस्काउंट, ठीक, तो एंट्री क्या होगी, डिवेंचर होल्डर को नया डिवेंचर जो देना है, डिवेंचर होल्डर डेबिट, और डिस्काउंट ऑन इश्यू, ये डिस्काउंट जो नया डिवेंचर इश्यू कर रही है उस पर डिस्काउंट है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ न्यू डिवेंचर, और टू ये डिवेंचर नया वाला इश्यू कर देगी। शेयर याद रखना डिस्काउंट पे इश्यू नहीं हो सकते, लेकिन डिवेंचर्स को डिस्काउंट पे इश्यू किया जा सकता है। तो कंपनी अगर रिडेम्पशन प्रीमियम पे कर रही है तो ये, अरे जो नया डिवेंचर इश्यू हो रहा है वो पार पे हो रहा है, या शेयर इश्यू हो रहा है पार पे हो रहा है, तो ये एंट्री हो गई। प्रीमियम पे हो रहा है तो ये एंट्री हो गई, सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट कर देंगे। और नया डिवेंचर जो इश्यू हो रहा है वो किस पे हो रहा है, डिस्काउंट पे, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू
कंपनी क्या कर देगी, डेबिट। ठीक, अब इसमें एक प्रॉब्लम है, जो भी डिवेंचर होल्डर्स को अमाउंट पे करना है, ठीक, उसके लिए कितने नंबर ऑफ डिवेंचर्स कंपनी इश्यू कर रही है, तो वो हमें फाइंड करना पड़ता है। ठीक, नंबर ऑफ शेयर्स या डिवेंचर्स जो भी कंपनी इश्यू करना चाहे, तो नया वाला जो नंबर कितना डिवेंचर या शेयर इश्यू करना चाहती है कंपनी, तो उसको फाइंड करने के लिए, ठीक, फॉर फाइंडिंग आउट नंबर ऑफ न्यू शेयर्स और डिवेंचर्स। जैसे वेंडर को, सिंपल वही है, जैसे वेंडर को हम लोग डिवेंचर या शेयर इशू कर देते थे परचेज कंसिडरेशन के बदले, वैसे डिवेंचर होल्डर को अब हम क्या कर दे रहे हैं, नया शेयर या डिवेंचर इशू कर दे रहे हैं। परचेज कंसिडरेशन वाली एंट्रीज भी हम इससे पहले बता चुके हैं, तो सेम वही फार्मूला यहाँ भी अप्लाई करेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ न्यू शेयर्स या डिवेंचर्स निकालने के लिए जो कंपनी इश्यू करना चाहती है, उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी डिवेंचर होल्डर को अमाउंट पे करना है, डिवेंचर होल्डर को जो भी अमाउंट पे करना है उसको डिवाइड कर देंगे हम इश्यू प्राइस पर शेयर या डिवेंचर, जो नया शेयर या डिवेंचर इश्यू किया जा रहा है उस इश्यू प्राइस से। मतलब अगर 100 रुपये का नया शेयर इश्यू किया जा रहा है और 20 रुपये प्रीमियम पे इश्यू किया जा रहा है, तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 120 से। आ रहा है समझ में। और अगर मान लिया नया डिवेंचर इशू किया जा रहा है 10% डिस्काउंट पे, 10 रुपये डिस्काउंट पे इशू किया जा रहा है, 100 रुपये का डिवेंचर था फेस वैल्यू और उसको इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पे, तो कितने का इशू प्राइस हुआ उसका 90, तो यहाँ डिवाइड कर देंगे किससे, 90 से। तो इशू प्राइस यहाँ हम लिख दे रहे हैं, इशू प्राइस ऑफ न्यू शेयर्स या डिवेंचर्स। ठीक, जो भी इश्यू प्राइस है नए शेयर या डिवेंचर की, उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे फॉर फाइंडिंग आउट नंबर ऑफ शेयर, और उसके बाद ही हम लोग अमाउंट भरेंगे। ठीक, तो ये इंक्रीज हो गई, तो कन्वर्जन जब भी होगा तो डीआरआर और डीआरआई मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, और ये पॉइंट याद रखना। अब इस पर हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, और उससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा।